हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। और ये जो एक्सरसाइज है 4.6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100% आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में आता है और इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। तो 11 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपने अपने आप करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन in the form ax is equal to b, where a क्या होता है? a होता है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है वो आपका कैपिटल ए मैट्रिक्स होता है। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 ए। और जो x होता है कैपिटल x, वो होता है ये जो वेरिएबल्स है x y z, इसका मैट्रिक्स। और b होता है राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होते हैं उनका मैट्रिक्स। तो हमें जरूरत पड़ती है ए डिटरमिनेंट की। ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 4 + 1 -3 -2 -3 +3 -1 +6। तो 2 × 5 -3 × -5 +3 × 5 10 +- 15 +15 which is 40, not equal to 0. Not equal to 0 means, not equal to 0 का क्या मतलब होता है? A is non singular। इसका मतलब A is non सिंगुलर। अगर A जो है नॉन सिंगुलर हो तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। तो A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे को एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 निकलेगा, ये डिलीट हो जाएगा। 4 + 1, 4 + 1 is 5। और A12 है, इसके साथ माइनस लग जाएगा। -2 -3 -2 -3 which is -5 और ये +5। A13 तो -1 + 6, -1 + 6 is again 5। A21 -6 + 3, -6 इसके साथ माइनस भी होगा। -6 + 3 which is ये यहां पर -3 और माइनस +3। और A22 जो है, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, और -4 -9 -4 -9 -13। A23 इसके साथ माइनस भी होगा और -2 -9 -2 -9
और 11 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 11 A31 3 plus 6 3 plus 6 is 9 A32 के साथ माइनस होगा तो ये हो जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा 2 minus 3 is -1 ये प्लस और A33 -4 -3 -7 तो इसका एडजॉइंट क्या होगा एडजॉइंट ऑफ A is इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कोफैक्टर्स 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज और वो ट्रांसपोज होगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 तो ये इसका एडजॉइंट है एडजॉइंट के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा ए इनवर्स क्या होता है 1 upon A determinant into adjoint of A तो 1 upon A determinant था आपका 40 और adjoint of A is 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 अब हम x निकाल सकते हैं x किसके बराबर होता है A इनवर्स B A इनवर्स है 1 upon 40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 और इसको b से मल्टीप्लाई होगा b है हमारे पास 5 -4 3 b से मल्टीप्लाई करेंगे 1 upon 40 25 -12 plus 27 25 -12 27 और ये 25 plus 52 plus 3 25 minus 44 और minus 21 1 upon 40 40 80 ये है आपके पास -40 तो 40 से डिवाइड हो जाएंगे सभी के सभी डिवाइड हो जाएंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2 और ये आएगा -1 और ये x है इस तरफ x का मतलब हुआ x y z तो इसी प्रकार x का मतलब हुआ x y z तो यहां पर भी x y z और ये दो मैट्रिक्स हैं two matrices are said to be equal if their order should be same and the corresponding element will be equal तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 तो इस तरह से ये वैल्यूज निकली तो क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 15 इसमें भी हम यही सब कुछ फाइंड आउट करेंगे तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written
in the form ax is equal to b, where a is equal to, a होगा इनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स 2 -3 5 और 3 2 -4 और 1 1 -2, ये a है। x is equal to xyz and b is equal to राइट हैंड साइड में जो कोएफिशिएंट्स है 11 -5 -3, a डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a डिटरमिनेंट क्या देगा 2 -4 +4 और +3, ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 3 to the 6 और प्लस ये हो जाएगा -+4 और +5 3 -2 2 into 0 plus 3 into -2 plus 5 into 1 0 -6 plus 5 -1 is not equal to 0. It means a is non singular, therefore a inverse exists. तो सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर में a11 के लिए -4 +4 0, a12 के साथ माइनस का निशान आएगा -6 +4 -2 और ये +2, a13 तो 3 -2 is 1, a21 के साथ माइनस आएगा और 6 -5 is 1 और ये -1, a22 -4 -5 -9, a23 के साथ भी माइनस आएगा, ये है आपका 2 3, तो 2 + 3 -5, a31 तो 12 - 10 is 2, a32 के साथ माइनस आएगा -8 -15, a33 तो 4 + 9 13, adjoint of a is, इसके कोफैक्टर्स 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटरमिनेंट इज -1 and adjoint of a is 0 to 1 -1 -9
-5 to 23 30। इसमें ये जो माइनस है, इससे -1 से अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू a इनवर्स, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। इसको सिंपली इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। b है 11 -5 -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -5 और +6, और ये -22 और -45 69, और ये -11 -25 और +39, ये कितना आएगा 1 2, और यहां पर ये हो गया 3। तो इस प्रकार x जो है वो x होता है, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इस तरफ 1 2 3 two matrices are said to be equal if their corresponding elements should be same and order should be same। तो corresponding order अगर सेम हो तो corresponding elements इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 3। तो अब है 16th क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is of ₹60। The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90। The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is of ₹70। Find the cost of each item per kg by matrix method। तो हमें जो है इसमें ये जो ओनियन है, व्हीट है और राइस है, इनको डिनोट करना पड़ेगा। तो लेट ओनियन, व्हीट एंड बी denoted by x, y and z respectively। अकॉर्डिंग टू तो कंडीशंस क्या बन जाएगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने जो ओनियन है वो x से डिनोट किया, और जो व्हीट है वो y से, और जो राइस है वो हमने z से डिनोट किया। और हमारे पास इससे जो है इक्वेशंस बन जाएगी, लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी विद वेरिएबल x y z, और राइट हैंड साइड में जो है वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी उसमें कॉस्ट 60 आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन में कॉस्ट आएगी, और थर्ड में कॉस्ट 70। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है? ओनियन हमने x से डिनोट किया है, तो ये क्या बन जाएगा 4x, और व्हीट 3 kg है, और व्हीट हमने y से डिनोट किया है, और जो राइस है वो 2 kg है, और राइस हमने z से डिनोट किया है, और इसकी कॉस्ट है ₹60। और सेकंड कंडीशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg, यानी कि 2 kg ओनियन मींस 2x, और 4 kg व्हीट मींस 4y, और 6 kg राइस यानी कि 6 राइस हमने z से डिनोट किया है, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 90। उसी प्रकार द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन यानी कि 6x प्लस
2y और 3z, 2y और 3z इज इक्वल टू, इसकी जो कॉस्ट है वो है ₹70। तो इस प्रकार हमारी लीनियर इक्वेशंस बनेगी और ये फिर से क्वेश्चन उसी तरह का हो गया जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ईच आइटम की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमें। ईच आइटम मींस एक्स वाई जेड। व्हाट इज एक्स? ओनियन, व्हीट और जो राइस है उसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो हमें फिर से वैसे ही किस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए आता है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना है और हमने ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ए इनवर्स बी करके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in the form ax is equal to b, where a is 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3 6 2 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बना। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? 4 into 12 minus 12 minus 3 into 6 minus 36 plus 2 into 4 minus 24। तो ये आपके पास बनेगा 4 into 0 minus 3 into minus 30 plus 2 into ये है 24 minus 20, 0 plus 90 minus 40, 90 minus 40 is 50, which is not equal to 0. A is non singular, therefore A inverse exists. अब A inverse के लिए हमारे को कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। A11 क्या आएगा हमारे पास? 12 minus 12 is equal to 0। A12 के साथ माइनस लग जाएगा और 6 minus 36 ये आएगा minus 30 और ये हो जाएगा plus 30। A13 के साथ 4 minus 24 which is minus 20 और A21 ये है 21 तो ये 9 minus 4, माइनस भी लगेगा, 9 minus 4 is 5 minus 5। A22 ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल और 12 minus 12, 12 minus 12 is 0 और A23 के साथ माइनस होगा, ये है 23 तो 8 minus 18, 8 minus 18 is minus 10 तो ये plus 10 हो जाएगा और A31 तो 18 minus 8, 18 minus 8, 8 is 10 और A32 के साथ माइनस तो ये और 24 minus 4, 24 minus 4 is 20 minus 20 और A33 तो 16 minus 6, 16 minus 6 is 10। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा वो बनेगा कोफैक्टर I 0 30 minus 20 minus 5 0
10 और 10 माइनस 20 10। इसका जो ट्रांसपोज होता है वो होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दो 0 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 10। ये है एडजॉइंट। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इज 50 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 0 माइनस 5 10 और 30 0 माइनस 20 और माइनस 20 10 10। ये आया हमारे पास ए इनवर्स। ये है ए इनवर्स। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x होगा हमारे पास x y z और a इनवर्स इज 1 अपॉन 50 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10 और b है 60 90 70। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 50 0 और ये 450 प्लस 700 और 1800 प्लस 0 माइनस 1400 1400 माइनस 1200 प्लस 900 और प्लस 700। इसको ये बचा 250 और 18 और 14 ये बचा 400 और 9 7 16 16 में से 12 गए ये भी 400। तो ये 50 से चला जाएगा 5 0 से 0 चला गया और 8 5 40 और 8 5 40। ठीक है। बाय का इक्वलिटी x y z 5 8 8 ये बना हमारे पास। बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स its order is same, therefore corresponding elements are equal. X is equal to 5, y is equal to 8, z is equal to 8। तो इसका मतलब हुआ the cost of onion is ₹5 per kg and the cost of wheat is 8 rupees per kg and the cost of rice is 8 rupees per kg. The cost of onion is Rs5 per kg, comma the cost of wheat is ₹8 per kg and the cost of rice is ₹8 per kg। इस तरह ये फाइंड आउट होगा।